हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ए सेंटर आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है न्यू सिलेबस जो 10th क्लास के लिए बायोलॉजी का आया टेक्स्ट बुक, जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों ने पब्लिश की। उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करें। आपको ये किताब के लिए जो है वो बता दूं कि 5 ईयर पेपर्स वगैरह में इसके क्वेश्चंस नहीं हैं। इस वजह से आप जो हैं इस किताब के हर क्वेश्चन को याद रखेंगे, याद करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, वरना फिर आपको एग्ज़ाम के लिए मुश्किल होगी। ये आपकी नई टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से की गई टेक्स्ट बुक है जो 10th और 9th के लिए इस्तेमाल की जाएगी। आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं। जनाब, कंटेंट्स में हमारे पास चैप्टर 1 हमारे पास गैसियस एक्सचेंज है, चैप्टर 2 होमोस्टैटिस है, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है, चैप्टर 4 सपोर्ट एंड मूवमेंट, चैप्टर 5 रिप्रोडक्शन, चैप्टर 6 इनहेरिटेंस, Chapter 7 Man and His Environment, Chapter 8 Biotechnology and Chapter 9 Pharmacology, यानी फार्मेसी से रिलेटेड जो स्टडी है दैट इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी, अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो इस तरह टोटल आपके पास 9 चैप्टर हैं जो इस ईयर 21-22 के लिए सिलेबस में शामिल हैं। सिलेबस भी थोड़ा सा चेंज है, 5 ईयर पेपर्स भी नहीं है, किताब भी नई है। सो प्लीज़ मेहनत आपको ज़्यादा करनी है। आइए हम चैप्टर वाइज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। पहला चैप्टर गैसियस एक्सचेंज, जिसमें हम जो पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, उसमें मेजर कंसेप्ट्स क्या क्या हैं। इंट्रोडक्शन होगी कि गैसियस एक्सचेंज क्या चीज़ है, फिर एनिमल्स में गैसियस एक्सचेंज क्या है, कैसे है, और उसमें कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स है, जिसमें ये बताया जाएगा कि आपके पास प्लांट्स में क्या क्या प्रोसेसेस हैं, क्या क्या सिस्टम्स हैं जो गैस को एक्सचेंज करने में काम आ रहे हैं। उसके बाद मैन के लिए स्पेशली, ठीक है, जिसमें हम सब यूनिट्स क्या क्या हैं उसमें कि एयर पैसेज वे है, लंग्स के बारे में होगा, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग है, फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो बीमारियां हैं और उनके कॉजेज़ क्या क्या हैं, इन डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर स्मोकिंग का क्या इफ़ेक्ट है। ये सारा कुछ इंक्लूड हो रहा है गैसियस एक्सचेंज के चैप्टर नंबर 1 में। आइए चैप्टर 2 देखते हैं। जनाब, दूसरा चैप्टर हमारा होमोस्टैटिस, जिसके मेजर यूनिट्स क्या क्या हैं। इंट्रोडक्शन दी जाएगी कि होमोस्टैटिस क्या है, प्लांट में किस तरह होगा और उसको कौन मेंटेन कर रहा है, किस तरह वो कंट्रोल हो रहा है। फिर एनिमल्स में, उसके बाद उसमें क्या क्या सिस्टम्स हैं। फिर मैन का यूरिनरी सिस्टम जो होमोस्टैटिस में अहम किरदार अदा करता है। यूरिनरी सिस्टम्स के सब टॉपिक्स क्या क्या होंगे, आपको ह्यूमन किडनी का फंक्शन स्ट्रक्चर पढ़ना है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन पढ़ना है। डिसऑर्डर्स हैं जो कि किडनी से रिलेटेड हो सकते हैं, सिस्टम से रिलेटेड हो सकते हैं। फिर उनकी ट्रीटमेंट भी हम पढ़ेंगे। किडनी का स्टोन अगर हो जाए तो उसकी केयर कैसे की जाएगी, ये सब भी इसी चैप्टर में पढ़ा जाएगा। चैप्टर 3 हमारा कोऑर्डिनेशन का, जिसमें आपका सारा बॉडी का आपस का फंक्शन, आपस में एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेट होता है, ये पढ़ेंगे। इसके लिए पहले इंट्रोडक्शन होगी कि ये इसका कंसेप्ट क्या है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन की टाइप्स बताई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग आएगा, जिसमें उसके कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चर, न्यूरॉन, रिफ्लेक्स एक्शन, ऑल थिंग्स रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम। उसके बाद रिसेप्टर्स यानी आइज़ एंड ईयर इसमें शामिल है, वरना रिसेप्टर्स में स्किन वगैरह भी है, लेकिन यहाँ पर आपके पास आई एंड ईयर है। एंडोक्राइन सिस्टम जो कोऑर्डिनेट करता है, उसमें ग्लैंड्स के बारे में, पिट्यूटरी, थायराइड, पैंक्रियाज, एड्रिनल, गोनैड्स वगैरह सब। अब फिर इसमें डिसऑर्डर्स, इस सिस्टम के जितने डिसऑर्डर्स हैं वो भी समझाए गए हैं
किताब अच्छी है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा जनाब। चैप्टर 4 हमारा कोऑर्डिनेशन का के बाद का सपोर्ट एंड मूवमेंट है, यानी किस तरह मूव करेंगे, क्या क्या सपोर्ट के लिए चाहिए। इसमें भी आपके पास पहले इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर के लिए, फिर कंसेप्ट आपको देंगे मूवमेंट का, फिर उसके बाद उसके लिए सपोर्ट कौन सी है, उसकी ज़रूरत है क्या क्या है, टाइप्स ऑफ स्केलेटन है, फिर ह्यूमन स्केलेटन बताया जाएगा, फिर जॉइंट्स बताए जाएंगे, उसके बाद मसल्स जो कि हेल्पफुल होते हैं मूवमेंट के दौरान, और उसके बाद स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स, यानी आखिर में सिस्टम की हमेशा बीमारियां या डिसऑर्डर डिस्कस किए जाते हैं, वो भी समझा रहे हैं। हर चैप्टर के आखिर में समरी भी दी हुई है, बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। एक्सरसाइज के तमाम न्यूमेरिक MCQs क्वेश्चंस सारे आपको आने चाहिए जनाब। सपोर्ट्स एंड मूवमेंट के बाद आपका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है रिप्रोडक्शन का। इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी दोनों बताई जाएगी। उसके बाद एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किस तरह करते हैं एनिमल्स, इनके बारे में बताया जाएगा। फिर रैबिट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको समझा रहा है, यानी मैमल्स आ जाते हैं। उसके बाद मैमल्स में आपका मेल फीमेल दोनों सिस्टम्स बताए जाएंगे। फिर पॉपुलेशन प्लानिंग और डिजीज़ रिलेटेड टू सेक्सुअल ट्रांसमिशन, जो कि इस सिस्टम की बीमारी में शामिल होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। ओके, इस चैप्टर के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद चैप्टर 6 हमारे पास इनहेरिटेंस है जनाब, यानी जेनेटिक्स का पोर्शन शुरू होगा। इसमें आपको बता रहे हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है, फिर क्रोमोसोम्स और जीन्स का कंसेप्ट क्या है, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या चीज़ होती है। ये जेनेटिक के लॉ हैं जो उसने मेंडल ने दिए थे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, वेरिएशन की इस तरह पैदा होती है। फिर एवोल्यूशन क्या चीज़ है और वो किस तरह कंटिन्यू रहता है, ये सारे कंसेप्ट्स आपको बताए जाएंगे इस चैप्टर में। इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा मुश्किल है, जिनको इंटरेस्ट होता है उनको समझ में आसानी से आता है। अच्छा जनाब, इसके बाद नंबर चैप्टर 7 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, यानी आप जहाँ रहते हैं उसमें, उस माहौल में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से फैक्टर्स जो है इन्वॉल्व हैं, वो सब बताया जाएगा। देखिए क्या क्या टॉपिक्स आप देखेंगे, इकोसिस्टम पढ़ेंगे, लेवल्स पढ़ेंगे इकोलॉजिकल के ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद फ्लो ऑफ मटेरियल एनर्जी, इकोसिस्टम में बिजली तवानाई किस तरह आती है और किस तरह फ्लो करती है और दूसरे जानदारों में दूसरे लेवल्स पर ट्रांसफ़र होती है, ये बताया जाएगा। फिर जियो केमिकल साइकिल्स हैं, यानी ज़िंदगी और ज़मीन दोनों के दरमियान जो केमिकल साइकिल्स चलेंगे, इनमें कार्बन साइकिल है और नाइट्रोजन साइकिल है। इसके बाद इकोसिस्टम के इंटरेक्शंस हैं, ठीक है, किस तरह हम एक दूसरे से पर डिपेंड करते हैं, ये सारे तरीके बताए जाएंगे। उसके बाद बैलेंस किस तरह हो रहा है ह्यूमन और इकोसिस्टम के दरमियान, ये भी बताया जाएगा। और जो नुकसानात हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, ये भी बताए जाएंगे। पोल्यूशन किस तरह हम लोग इकोसिस्टम में क्रिएट कर रहे हैं, उसका कंट्रोल किस तरह होगा। फिर अपनी नेचर को जो अल्लाह ताला ने बनाई उसको कंजर्व किस तरह किया जाएगा, उसको बचाया कैसे जाएगा, ये भी बताया जाएगा। ए सेंटर की मुख्तलिफ़ प्लेलिस्ट में आपको ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आए, पढ़ना चाह रहे हो, वो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए ताकि हम आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भेज दें। अच्छा जी, अब चैप्टर नंबर 8 जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, और इसमें आपको इंट्रोडक्शन बताई जाएगी कि क्या है, फिर जो टाइप्स हैं, फर्मेंटेशन है, बेकिंग है, फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग बताई जाएगी कि जीन्स की इंजीनियरिंग क्या है, और फिर प्रोटीन और उसके सिंगल सेल के प्रोटीन और उसके इस्तेमालात भी बताए जाएंगे। ये भी इस चैप्टर का हिस्सा है। लास्ट यूनिट आपका लास्ट चैप्टर फार्माकोलॉजी, मेडिसिन से रिलेटेड उसकी इंट्रोडक्शन दी जाएगी। मेडिसिनल ड्रग्स और उनकी एडिक्टिव ड्रग्स, जो नशा आवर दवाएँ हैं, जो दवाएँ हैं जो इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं, फिर एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन के दरमियान डिफरेंस और उनके यूजेज वगैरह, सारे उनके प्रॉपर्टीज़ बताए जाएंगी। ए सेंटर के साथ रहेंगे। आदमजी एकेडमिक सेंटर आपको एक्सप्लेनेशन के लिए ट्यूटोरियल्स भी देता है। सब्सक्राइब कीजिए और हासिल कीजिए तमाम फ़वाइद।